हिमालय की तलहटी में बसे सुंदर गांव रूपनगर में, जो अपनी सादगी के लिए मशहूर था, अन्या नाम की एक दयालु, मेहनती और असाधारण हुनरमंद लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। ऐसा लगता था कि उसके हाथों में जादू है। अन्या का खास हुनर कपड़ा बुनना था, लेकिन यह सामान्य नहीं था। उसके बुने कपड़े बेहद नरम, मुलायम और चमकदार होते, जिनके रंग धूप और चांदनी में बदलते और पहनने वाले को खुशी व सुकून देते। अन्य के इन अनोखे कपड़ों की पूरे गांव में धूम थी और लोग दूर दूर से उन्हें मनमर्जी की कीमत पर खरीदने आते थे। गांव वाले अन्या के कपड़े बुनने के अद्भुत रहस्य से अनजान थे, जो सिर्फ अन्या और उसकी दादी जानती थी। दरअसल पास के जंगल की गुप्त वादी रोशन बाग में रहने वाली रंगों की परियां उसकी मदद करती थी। परियों से यह दोस्ती उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर पूर्णिमा की रात अन्या चुपके से रोशन बाग जाती, जहां रंगों की परियां उसका इंतजार करती। वे उसे चांदनी के धागे, फूलों के रंग और शबनम की रुई जैसे जादुई सामान देती और कपड़ा बुनने के अनोखे रहस्य सिखाती। परियां में अन्या की नेकदिली और हुनर की कद्र करती थी, और अन्या उनकी दोस्ती व मदद के लिए आभारी रहती। अन्या इन जादुई धागों और रंगों से कपड़ा तैयार करती। वह हर कपड़े को प्यार और मेहनत से बुनती। उसके हाथ जब कपड़ा बुनते तो लगता जैसे कोई गीत गा रहे हों। हर कपड़े में परियों का जादू, अन्या का प्यार और उसकी मेहनत समाई होती। यही वजह थी कि उसका कपड़ा इतना खास था। गांव में सब अन्या की तारीफ करते। उसके बनाए कपड़ों से गांव में खुशहाली आने लगी थी। लोग शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर अन्या के कपड़े पहनना गर्व की बात समझते थे। अन्या अपनी कमाई से अपना और अपनी दादी का ख्याल रखती और गांव के गरीबों की भी मदद करती। लेकिन जहां तारीफ होती है, वहां जलन भी पैदा हो जाती है। गांव का जमींदार विक्रम सिंह एक लालची और घमंडी आदमी था। उसे अन्य की बढ़ती शोहरत और दौलत बर्दाश्त नहीं होती थी। वह चाहता था कि गांव में सबसे ताकतवर और अमीर वही रहे। उसे अन्य के कपड़ों की खूबसूरती से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि एक साधारण लड़की इतनी मशहूर कैसे हो गई। विक्रम सिंह ने कई बार अन्या से पूछा कि वह यह कपड़ा कैसे बुनती है, लेकिन अन्या हमेशा मुस्कुराकर टाल देती। उसने अपने जासूस भी भेजे कि वे अन्या पर नजर रखें, लेकिन अन्या इतनी होशियार थी कि किसी को उसके रहस्य का पता नहीं चलने देती। एक दिन विक्रम सिंह ने चाल चलते हुए अन्या को अपनी बेटी की शादी का सबसे खूबसूरत लिबास बनाने का आदेश दिया। शर्त यह थी कि अन्या यह लिबास उसके सामने ही महल में तैयार करे। अन्या परेशान हो गई। वह जानती थी कि वह परियों की मदद के बिना ऐसा जादुई कपड़ा नहीं बना सकती, और वह अपना रहस्य भी खोलना नहीं चाहती थी। अन्या ने हिम्मत की और विक्रम सिंह की शर्त मान ली। वह महल में कपड़ा बुनने का सामान लेकर गई। विक्रम सिंह ने उसे एक बड़े कमरे में बिठा दिया, जहां हर तरफ पहरेदार थे। वह खुद भी अक्सर आकर उसे काम करते हुए देखता। अन्या ने साधारण धागों से कपड़ा बुनना शुरू किया। वह पूरी लगन और कुशलता से काम कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि इस कपड़े में वह जादुई बात नहीं होगी। वह मन ही मन परियों से मदद मांग रही थी। कई दिन बीत गए। अन्या मेहनत से कपड़ा बुनती रही। विक्रम सिंह बेचैन हो रहा था, क्योंकि कपड़ा खूबसूरत तो था, लेकिन वैसा जादुई नहीं था जैसा उसने सुना था। फिर एक रात जब महल में सब सो रहे थे, अन्या के कमरे की खिड़की पर हल्की सी खनखनाहट हुई। अन्या ने देखा तो बाहर चांदनी में नहाई हुई रंगों की परियां थीं। वे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अन्या को इशारा किया। परियां अपने साथ वे जादुई धागे और रंग लाई थी। उन्होंने खिड़की से वह सामान अंदर पहुंचा दिया और अन्या को कुछ खास हिदायतें दी। अगले दिन जब अन्या ने फिर से काम शुरू किया, तो उसके हाथ पहले से ज्यादा तेजी और खूबसूरती से चल रहे थे। उसने रात को मिले जादुई धागों को साधारण धागों के साथ इस कुशलता से मिलाया कि किसी को शक न हुआ। जैसे जैसे लिबास तैयार होता गया, उसमें वही जादुई चमक, नरमी और रंगों की बहार आती गई। विक्रम सिंह और महल के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कपड़े में यह बदलाव कैसे आ गया। विक्रम सिंह ने पहरेदारों से सख्ती से पूछा, लेकिन किसी ने रात को कुछ अजीब नहीं देखा था। आखिरकार लिबास तैयार हो गया। यह वाकई एक शाहकार था,
ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे रंग और सितारों की चमक उसमें समा गई हो। विक्रम सिंह की बेटी ने जब वह लिबास पहना तो वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। विक्रम सिंह खुश तो हुआ, लेकिन उसका शक और बढ़ गया। उसे यकीन था कि अन्या के पास कोई रहस्य जरूर है। शादी के बाद एक रात उसने चुपके से अन्या का पीछा करने का फैसला किया। उस रात पूर्णिमा की रात थी। अन्या हमेशा की तरह परियों को धन्यवाद देने और उनसे मिलने रोशन बाग की ओर जा रही थी। विक्रम सिंह छिपता छिपाता उसके पीछे चल पड़ा। जंगल गहरा और खामोश था। जैसे ही वे रोशन बाग के करीब पहुंचे, विक्रम सिंह को अजीब सी खुशबू और मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने देखा कि अन्या एक चमकती हुई वादी में जा रही है, जहां हजारों जगमगाते फूल खिले थे और छोटी छोटी रोशनी वाली परियां उड़ रही थीं। विक्रम सिंह ने लालच और हैरानी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वादी में कदम रखना चाहा, जमीन पर फैली जादुई बेलों ने उसके पैर जकड़ लिए। अचानक तेज हवा चली और फूलों की खुशबू इतनी तेज हो गई कि विक्रम सिंह को चक्कर आने लगे। उसे लगा जैसे हजारों छोटी छोटी आंखें उसे घूर रही हैं। वह डर गया। अन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम सिंह को परेशान पाया। परियां भी सतर्क हो गई। अन्या विक्रम सिंह के पास गई और बोली, जमींदार साहब, यह जगह पवित्र है। यहां सिर्फ वही आ सकता है जिसका दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो। परियों के जादू से डरा हुआ विक्रम सिंह ने माफी मांगी। अन्या के कहने पर उसे छोड़ दिया गया और वह तुरंत वहां से भाग निकला। उस दिन के बाद विक्रम सिंह बदल गया। उसने अन्या को फिर कभी परेशान नहीं किया। वह समझ गया था कि कुछ चीजें दौलत और ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। अन्या पहले की तरह अपना काम करती रही। उसका रहस्य रहस्य ही रहा और रूपनगर हमेशा अन्या और उसके जादुई कपड़ों की वजह से मशहूर रहा।